अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस एपिसोड 7 का रिव्यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी जाके देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को। अच्छा जी, आज था वीकेंड का वार। जैसे मैंने पावरफुल एपिसोड सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत ही नॉर्मल सा एपिसोड था। फन मजाक में ही उसने सलमान ने सबको बातें बता दी हैं और पहले ही एपिसोड में पता चल गया है कि सलमान का फेवरेट कौन होने वाला है। फेवरेट है ना, वो कनिका जी हैं। आते साथ उन्होंने कनिका जी की साइड लेना शुरू हो गई। जिसकी लड़ाई, जिसकी बहस जो है कनिका जी के साथ हुई थी, उन्होंने एक एक को पकड़ के सबके साथ ही सबकी इंसल्ट की है। स्टार्ट हुआ तो पहले ही दिखाया गया कि ज़िशान जो है वो तानिया से पूछ रहे थे कि आपके फादर क्या करते हैं, तो वो बता रही थी कि बिल्डर हैं। वो कहते नहीं नहीं, तुम्हारे फादर जो है ना वो घर घर जाके अखबार फेंकते होंगे। बात तो ये गलत है, लेकिन वो उसका मुंह भी बना, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। ना नीलम ने उस टाइम बोला, ना तानिया ने उस टाइम बोला। दोनों ने जाके कनिका जी को शिकायत लगाई। तानिया ने इतना फील नहीं किया जितना नीलम ने फील कर दिया। देख, उसके फादर के बारे में ऐसी बात की है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। इनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। भाई, जिसका फादर है उसको बोलना चाहिए ना कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आप इस तरह की बात मेरे साथ ना करें। कनिका जी ने भी यही कहा कि देखो, तुम एक बंदे को पहले से रोक दोगी कि ये इस तरह की टॉपिक्स पे बात ना करें, तो अगला बंदा नहीं करेगा। तुम बोलोगी नहीं तो अगले को कैसे पता लगेगा। इस तरह तुम अपने पेरेंट्स की बेइज्जती थोड़ी होने दे सकती हो। और वो चुप, उसने कोई बात नहीं बोली। वो अभी किसी के साथ इतना पंगा नहीं लेती है, चुप हो जाती है। सलमान ने आते साथ से ही कनिका की तारीफ शुरू कर दी कि पहले तो मुबारक हो कि आप कैप्टन हैं, और फिर आप तो बड़ी खूबसूरत हैं, आप तो ये हैं वो हैं। उसकी जो तारीफ शुरू की है वो एंड तक उसकी बस चीजें चलती रही। फिर मजाक में कहा कि जो ये वीक था ना वो पूरा मैं खाना था। मतलब कि हर किसी ने अपनी बढ़ाई की है। ये तो मैंने पूरे वीक यही बात की है कि जिशान कह रहा है मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तानिया कह रही है मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अभिषेक कह रहा है मैं ये चीज हूँ। सब ने अपने बारे में मैं ये मैं वो बातें की है। कनिका के लिए जो सबसे पहला वार जो हुआ वो हुआ अभिषेक पे। कि अभिषेक को देखो, अभिषेक ने बेड बनाने से मना कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है। हर बंदे को अपनी जगह साफ करके पढ़ना चाहिए। लोग देख रहे हैं तुम्हें, तो तुम क्या शो कर रहे हो कि हाँ जी मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही गंदा रहता हूँ और कपड़े भी ऐसे ही पहनता हूँ। और अंडरवियर्स के बारे में बात हुई, उसको सही झाड़ा। फिर बारी आई मृदुल और नतालिया के ऊपर। मृदुल पहले ही दिन बस मुझे कोई नजर आया था, उसके बाद पूरे हफ्ता मुझे नजर नहीं आया है। जब नतालिया और मृदुल का कोई सीन होता है तो ही कोई वो नजर आ रहा है। तो ये दोनों कोई लव सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिग बॉस को कोई लव सीन्स तो बहुत कोई पसंद होते हैं, वो बड़ा उनको प्रोमिनेंट करते हैं। और सलमान ने भी आके उसको प्रोमिनेंट कर दिया मृदुल और नतालिया को, डांस वगैरह करा के, उनकी बातें वगैरह करके। वो जितना नजर आ गई ना उतना तो पूरे वीक में नजर नहीं आई। नतालिया के बाद सलमान ने अमाल को भी बहुत ज्यादा उठाया है। हालांकि उसका अपना कोई स्पेसिफिकली कोई फड्डा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। वो दूसरों की चीजों में जरूर अपनी राय देता रह गया। लिखा है वो सुना दो, अच्छा ये गाना मेरा है, और फिर तुम लड़की को जिसको मैसेज दिया था वो आ रही है, उसको बार बार मतलब प्रोमिनेंट करने की कोशिश करा। सलमान ने अमाल को भी एवे की फुटेज दी है। अच्छा, दूसरी बारी नेहल की लगी कि तुमने कनिका जी को कैसे कहा कि रोटी जो है वो मोटी है, इसको पतला कर लो। कनिका जी, सिर्फ तुम्हें ही कोई रूड लग रही थी, बाकी तो हिंदुस्तान की जनता को तो रूड नहीं लगी, किसी को रूड नहीं लगी, सिर्फ तुम्हें रूड लग रही थी। और तुमने इस तरह रोटी पे पंगा डाला और तुम रो रही हो खाने के पीछे। क्या तुमने इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं की, क्या तुमने कीटो नहीं की, क्या तुमने डाइट्स नहीं की, रो रही हो ये वो। अगर तुम्हें खाना नहीं मिल रहा तो इतने सारे किस्म के फ्रूट्स पड़े होते, वो खा लो। अरे भाई, ये कोई लॉजिक है किसी को कहने वाली? खाने की जगह भी कोई चीज ले सकती है क्या? कनिका जी से कोई बात करे ही ना, इससे अच्छा वो डाइट पे चला जाए, ये सही है भाई। अच्छा, मुझे अभिषेक की बात भी बिल्कुल ठीक लगी कि जो नेहल है वो पहले से बिग बॉस देख के आई है और सीख कर आई है कि किस टॉपिक पे क्या बात हो सकती है या झगड़ा हो सकता है, तो वो उसी चीज पे, उसी प्लान पे ही चल रही है। सेम यही पैटर्न उसका शुरू दिन से चल रहा है। तो उसके बाद वार हुआ गौरव पे कि कनिका जी से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा क्या दिल को दुखी है इस हफ्ते बाद। तो उसने यही कहा कि मुझे सबसे ज्यादा दुखी है कि जब गौरव ने मुझे सेलेक्ट करने के बजाय अशनूर को सेलेक्ट किया, मुझे बहुत दुख हुआ है। जब तानिया ने आगे बताया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मिनी हार्ट अटैक आ गया है कि ये क्या हो गया है। फिर गौरव अपनी बात क्लियर करने की बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन सलमान ने उसको टाइम नहीं दिया। सलमान ने उसको सही कसूरवार ठहराया और कनिका को महान बनाया। फिर सलमान ने कहा कि आपको किचन से इतना लगाव है कि तो आपके लिए कोई चीज भेजी है, वो थी एक मिनी किचन। और फिर उसको उनको बुला के पूछा गया कि जो उधर फ्रिज है, ठंडा कंटेस्टेंट कौन है जो कुछ नहीं कर रहा। ठंडा है, हालांकि ठंडा बहुत सारे लोग थे, अवैस हो गया, नगमा हो गई, नीलम हो गई, कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने किसको दिया जी? अशनू ठंडी है, वो थोड़ा काम रहती है ना इसलिए। वो बाकियों से तो बहुत कुछ कर रही है वो। दूसरा पूछा गया कि घर का प्रेशर कुकर कौन है, वो तो चलो अभिषेक को दिया, वो सही दिया कि वो अचानक से फट पड़ता है। फिर उनसे पूछा गया कि घर की छन्नी कौन है, मतलब जो फिल्टर लगा के बात करता है, तो उन्होंने गौरव को दिया। ये तो बात है कि जो गौरव है वो बहुत मीठा मीठा बनने की कोशिश करता है, अंदर उसके क्या चल रहा है वो अभी तक किसी को पता नहीं है और ना ही वो किसी से डिस्कस करे। फिर गौरव को बुलाया गया और उससे पूछा गया, लाइटर उठाया और कहा कि बताओ कि सबसे ज्यादा आग लगाने वाला कौन है। और गौरव की हंसी निकल गई क्योंकि सबसे ज्यादा उसके रिलेशन में आग तो
तानिया ने ही लगाई थी, तो उसने जाके दे दिया तानिया को, और सारे जो हंसे हैं। नहीं, मुझे इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बात करके अगर चली जाती तो और बात थी, वो बात करके बाहर जाके हंसी मजाक कर रहे हैं, लोट पोट हो रहे हैं, तो ये सही आग लगाने वाली ही बात थी। मुझे नहीं समझ आई कि सलमान जो है वो गौरव को इतना ज्यादा क्यों रोस्ट कर रहे थे, कि एक उसने कनिका के खिलाफ जाके उसको कैप्टन नहीं बनाना चाह रहा था, सिर्फ इतनी सी उसकी गलती थी। वो कह रहे हैं जी तुम्हारे, शायद तुम ये सोच रहे थे कि अशनूर का बहुत फॉलोइंग है, तो इसलिए तुम उसकी सपोर्ट कर रहे थे। मुझे नहीं लग रहा कि गौरव का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ जी उसकी फॉलोइंग ज्यादा तो मैं उसकी साइड ले लूं। अशनूर को मिला ही पहली बार, मुझे तो पता ही नहीं है कि इसकी फैन फॉलोइंग कितनी है कितनी नहीं है, ये वाली बात ही नहीं थी। मैं घर में एक नया फ्लेवर चाह रहा था, कहते नया फ्लेवर की क्या जरूरत थी, अभी पहला हफ्ता ही था, तुम्हें कौन सा घर का फ्लेवर चेंज करना था। सलमान ने सब घर वालों से पूछा कि मुझे ये बताया, जो क्लियरेंस दी है गौरव ने, क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। सलमान को आप गलत साबित करें हाथ उठाकर, तो कौन होगा जो सलमान के खिलाफ जाएगा और कहेगा हाँ मैं खिलाफ हूँ सलमान आप गलत। इसके लिए लड़ाई हो रही है। अशनूर ने भी हाथ नहीं उठाया। गौरव ने इस बात पे बाद में उससे बात भी की, देखो मैं तुम्हारे लिए झगड़ रहा था और तुमने ही मेरे लिए हाथ नहीं उठाया, कोई बात नहीं की, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अशनूर से जब पूछा गया कि क्या तुम इस पॉइंट से क्लियर तुम्हें हो गई है, तो कहते हाँ मैं भी यही चीज पूछने गई थी गौरव से कि क्यों आप मेरे लिए इतना ज्यादा वोट कर रहे हो या मुझे बनाना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे बाकियों की तो समझ आ गई थी कि वो चाह रहे हैं कोई न्यूट्रल कैप्टन बने, पर मुझे गौरव की समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना क्यों मुझे वो कर रहे हैं। तो तानिया बीच में बोली कि हाँ जी ये हम सबको चलाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे भी कहा, फिर नीलम को भी कहा, तो मैंने तो बात नहीं मानी, मैं तो किसी की बात मानती नहीं हूँ। सलमान ने फिर यही कहा हाँ जी आप तो किसी के कंट्रोल में नहीं, आप तो अपने कंट्रोल में भी नहीं है। और सबको ये बात समझ आ गई है ना कि अगर इनसे किसी ने कोई बात मनवानी हो तो इनको उल्टी बात कहो तो वो मानेगी। फिर मुझे लगा था कि सलमान जो है तानिया की आके क्लास लेंगे कि जिस तरह का उसने डिसीजन लिया था कैप्टनसी के लिए, गलत डिसीजन लिया था, कुछ तो इस रिलेटेड बात करेंगे उसके डिसीजन से रिलेटेड, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। क्यों? क्योंकि इन द एंड जो है उनकी फेवरेट जो है वो कैप्टन जो बन गई थी, तो उन्होंने इस टॉपिक पे बात ही नहीं की। अच्छा फिर फरहाना को उठाया गया, उससे पूछा गया कि घर का चमचा कौन है, तो उसने कहा जी बसीर है, कनिका जी का चमचा। ये कहा बुआ यही कह रही थी नहीं मेरा नहीं हो सकता, मेरी तो आते साल पहले बसीर के साथ लड़ाई हुई थी, कनिका जी का नहीं। नेहल का जरूर हो सकता है चमचा, क्योंकि जैसे ही बसीर की किसी से लड़ाई होती है तो नेहल आ जाती है, हाल की लड़ाई होती है तो बसीर आ जाता है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बसीर ने कहा मैं बताऊं मैं किसका चमचा हूँ, सलमान ने कहा चलो चमचे तुम हो, तुम्हें पता ही होगा जरूर। तो उसने कहा मैं जिशान का हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जिशान जी को बहुत मानता हूँ, उनकी मतलब उनसे बातें होती रहती हैं, तो हो सकता है कि मैं उनका चमचा नजर आ रहा हूँ। अच्छा फिर अमाल को बुलाया और उसको कहा कि उठा लो डस्टबिन, और घर की डस्टबिन कौन है जिसमें सारे अपना जो है कचरा डाल के चले जाते हैं, तो उसने सिलेक्ट किया जी कनिका जी को। कैसे यार, ये लॉजिक नहीं बना। डस्टबिन है, हर कोई आके इनको सॉफ्ट टारगेट बना के लड़के चला जाता है, इन पे गुस्सा निकाल के चला जाता है, तो ये है घर की डस्टबिन। सलमान ने फिर एक फेक लेटर सुनाया तानिया का मजाक उड़ाने के लिए कि हाँ जी बॉस जो हैं आपको हर कोई बहुत मिस कर रहा है, आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं काम कर करके, काश में वही डॉगी होता और आपकी जगह आके काम कर लेता। तो मतलब एक फन तानिया के साथ किया। फिर सलमान ने तानिया से क्वेश्चन पूछा कि कोई अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आप क्या प्रेफर करेंगे, कि किसी से डिसीजन लूं तो या तो फिर आप अपने आप की सुनेंगी। तो तानिया ने कहा कि यहाँ पे लोग जो है बहुत ज्यादा पीछे रह रह के काम कर रहे हैं, बच रहे हैं चीजों से, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, जो मुझे लगता है कि सही है तो मैं वही करती हूँ। मुझे लगा कि कनिका जी को कैप्टन बनाना चाहिए तो मैंने बनाया, लेकिन इसके बावजूद लोग मेरे पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं। फिर कनिका भी साइड लेने लगे, हाँ सारे इसको कह रहे हैं तुम डस्ती हो, तुम नागिन हो, रहे हैं जिशान वगैरह। तो जिशान ने कहा भाई मजाक चल रहा था, ये कौन सा बख्श रही थी, ये भी तो फुल ऑन मजाक कर रही थी ना साथ साथ ही, ये भी तो मुझे नेवला बुला रही है, मुझे जबान चढ़ा रही है, तो हम लोगों का आपस में ऐसा है रिलेशन कि हम एक दूसरे को मजाक करें, कोई सीरियस में ये चीजें नहीं चल रही थी। फिर परनीत को पकड़ लिया सलमान ने और इतने मजाक मत करना, ये वो मुझे कैसे इंक्लूड किया, प्रोमो इतना बुरा काटा था, हालांकि सलमान ने इस तरह की कोई बात ही नहीं की। उसने कहा मुझे कोई इशू नहीं है जब लोग मेरे से मेरा नाम लेके मजाक उड़ाते हैं, अगर वो मेरा नाम लेके कुछ कमा रहे हैं कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, लेकिन कभी कभी जो है अपने जोक्स का ख्याल करना चाहिए कि ब्लो द बेल्ट जो है वो आपको नहीं करना चाहिए, हिट नहीं करना चाहिए। बाकी भी कॉमेडियन है जैसे कृष्णा है, कपिल है, तो वो भी मजाक करते हैं, लेकिन उनका भी एक लेवल है, वो ब्लो द बेल्ट नहीं जाते हैं, तो इस चीज का ख्याल किया करो। तुम्हारी हिट लिस्ट पे एक ही है तानिया, तुम उसी के साथ मजाक कर रहे हो, तो क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई और तुम्हारे जोक्स लेगा नहीं, बर्दाश्त करेगा नहीं, लड़ाई हो जाएगी, तो तुमने उसको सॉफ्ट टारगेट बना के उस पर सारे जोक्स क्रैक कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें मुझे तो उन दोनों का जो प्लॉट है ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब तक जो है तानिया को फील नहीं हो रहा था, उसको नहीं पता लग रहा था वो क्या छोटी बच्ची है क्या, कि परनीत उसके साथ मजाक कर रहा है या उसका फन हो रहा है, तो उसको अब तक कुछ नहीं पता था। आज उसको पता लगा कि ओहो मेरी तो बेइज्जती हो रही है, और वो रोना पीटना शुरू हो गई, हाँ देखिए मेरे साथ यूं मजाक हो रहा है, और परनीत से भी लड़ाई कर रही है कि नहीं अभी मेरे से बात ना करो। उसके बाद आए जी बागी की प्रमोशन के लिए टाइगर और उसकी कास्ट आई, और फिर वही फन मजाक हुआ ने अभिषेक
बसीर और अमाल को कहा कि लड़कियों को इम्प्रेस करो, तो अभिषेक ने फजूल से डायलॉग बोल के बसीर ने अपना हैदराबादी लैंग्वेज में जो है वो डायलॉग बोला, सलमान ने कहा अच्छा कहा है, फिर अमाल ने गाना सुनाया, लड़कियों ने अमाल को सिलेक्ट किया, नहीं गाना हम लोगों को बहुत अच्छा लगा ये वो, तो प्रमोशन चलती रही है। फिर फरहाना से पूछा गया कि घर का जो है सॉफ्ट टारगेट कौन है, तो उसने कहा कि नीलम और नतालिया सॉफ्ट टारगेट्स हैं। और फिर जो है नीलम को बूस्ट किया गया सलमान की तरफ से, उसको कहा गया कि तुम रील्स बनाती हो, इतने इतने करोड़ तुम्हें व्यूज आते हैं, क्यों? क्योंकि तुम वहां पे नजर आती हो, कुछ कर रही होती हो, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी शो कर रही होती है, यहाँ क्यों कुछ नहीं कर रही हो? तो कहती कि मैं स्टार्ट के वीक में अभी सबको ऑब्जर्व कर रही थी कि कौन क्या है कैसे है, तो मैं अब जो है ऑब्जर्व कर लिया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं कुछ करके दिखाऊं। नीलम तक का नाम ले लिया गया है, पर अवैस नगमा इनका तो नाम लिया ही नहीं गया, उन बेचारे को तो पूछा ही नहीं गया। सोनम बाजवा ने फरहाना से पूछा कि तुम जो सीक्रेट रूम में रह के आई हो, तो तुम किसको रियलिटी चेक देना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं गौरव को रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि जो तुम्हारा रीजन है शनूर को कैप्टन बनाने का, वो तुम्हें भी पता है कि वो ठीक रीजन नहीं है। फरहाना ने सही कहा कि आप भी उसकी साइड पे कोई इतनी ज्यादा उसके साथ अफेक्शन नहीं थी आपको, टाइम आने पे आप भी उसके साथ ऐसे ही करती। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करती। वो कहते हाँ जी, हर कोई अपने लिए आया है, आप भी उसकी साइड पे इतना नहीं थी। दाल वाली टॉपिक पे आपने ही उसका नाम लेकर सबको बताया कि ये सबसे ज्यादा दाल खा रहा है और लड़ाई हुई गौरव के साथ सबकी, तो आप भी अपनी साइड पे गलत हैं। तो गौरव ने इस तरह रिएक्ट किया कि जैसे उसको इस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं था, फरहाना ने उसको पहले बताया ही नहीं। अच्छा ऐसा हुआ था, ओहो थैंक गॉड, मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया, मैं अपनी तरफ से क्लियर हो गया। अच्छा निकाली कहते नहीं नहीं ऐसा तो कोई बात ही नहीं थी, गलत समझ रही हो, मैं इसकी तरह सॉफ्ट हार्टेड थी, मैं इसको बेटा समझ रही थी। और उसने कहा कि एक दूसरी रियलिटी चेक मैं जो है अमाल को देना चाहूंगी। अमाल जो है वो जिशान को अपना दोस्त दोस्त कहता है, लेकिन जब कोई और इसके सामने जिशान या उसके दोस्तों की बुराई कर रहा होता है तो वो बिल्कुल इनकी साइड नहीं लेता है और चुप करके सुनता रहता है। जैसे अब बसीर के सामने जिशान की कोई बात होती है तो वो नहीं सुनता। फ्रेंडशिप्स हैं वो फेक फ्रेंडशिप्स हैं। और इस तरह आज का एपिसोड खत्म हुआ और कल है एलिमिनेशन। देखें आज अब कल एलिमिनेशन होती भी है कि नहीं। अक्सर ये ऐसा होता है कि फर्स्ट वीक में कोई एलिमिनेशन नहीं होती है। अब देखें कल कौन एलिमिनेट हो रहा है और कल कुछ सलमान आके कोई धमाका करते हैं कि नहीं, आए ऐसे ही फुस एपिसोड जाता है। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूर कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि कल कौन एलिमिनेट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।